हम 10th क्लास का काव्य संग्रह का 9वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारी नींद। इसके कवि हैं बीरेन डंगवाल। पहले तो बीरेन डंगवाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बीरेन डंगवाल का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी में, और कीर्तिनगर टिहरी में हुआ था, जो कि उत्तरांचल में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया और उन्हें डीलिट की उपाधि भी मिली। उसके बाद 1971 ईस्वी में उन्होंने बरेली कॉलेज में अध्यापन भी किया और अमृत प्रभात इलाहाबाद में उन्होंने अमृत प्रभात का संपादन किया और घूमता आईना शीर्षक से एक स्तंभ लेखन का भी शुरुआत किया। उन्होंने अमर उजाला में सलाहकार के पद पर नियुक्त रहे। उसके बाद 1991 ईस्वी में इसी दुनिया में उन्होंने एक संपादन किया जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। और उसके बाद है कि इनकी साहित्यिक उपलब्धियां क्या क्या थी। तो इनकी साहित्यिक उपलब्धियां थी जैसे कि इन्होंने एक रचना की दुष्चक्र में श्रेष्ठ, जिस पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद इसी दुनिया में इन्होंने एक रचना किया जिसपे उन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। उसके बाद श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार। और इन्होंने एक महाकवि जो कि मुस्लिम थे, तुर्की महाकवि नाजिम हिकमत का उन्होंने कुछ रचना किया था जिसका इन्होंने अनुवाद किया और उसे पहल पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने और भी रचनाओं का अनुवाद किया जैसे कि बास्को पोपा, मिसेस्लाव होलुब, तदेउस रूजेविच। उसके बाद आगे है हमारा कविता हमारी नींद। कविता में सबसे पहले तो कवि के बारे में है कि ये जो कवि है बीरेन डंगवाल, वो एक समसामयिक कवि हैं और उनकी एक प्रतिज्ञा है, मतलब कि वो हमेशा से एक चीज़ चाहते थे कि जनवादी परिवर्तन हो, जिसकी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। और वो इस चैप्टर में मूल रूप से 3 गुणों वाले आदमियों पे बात किया है, जैसे कि जो सुविधा भोगी हैं, आराम मतलबी हैं और बेपरवाही में मशगूल रहते हैं। उन पे उन्होंने यहाँ पे मतलब कि कविता को प्रस्तुत किया है। उसके बाद है कि कवि कहना चाहते हैं मनुष्यों से कि आप जब सोते रहते हैं, आप जब आराम की नींद सोते हैं, तो उस नींद के दौरान जाने क्या क्या हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे कि एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है, यानी कि मक्खी जन्म भी ले लेती है और उसकी मृत्यु भी हो जाता है। उसके बाद कई शिशु भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो कई कुछ कारणों से मर भी जाते हैं। कई दंगे फसाद हो जाते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा बम धमाका हो जाता है और आपको कुछ भी पता नहीं रहता। आप तो उस टाइम सोए हुए रहते हैं। और कवि अंततः कहते हैं कि आपकी इसी कर्महीनता के कारण मानव का जो नाम है वो कलंकित हो रहा है। और कवि उसके बाद हम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग बहुत सो चुके हैं, अब जाग जाइए। मतलब कि जो अभी गलतियां हो रही हैं हमसे, हम जो सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, चाहे कुछ भी, उन सब के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना चाहिए और उन सब चीज़ों को मतलब कि मानना नहीं चाहिए उतना। बस इस चैप्टर में यही था।